इंट्रोड्यूसिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज है। देखें जब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बात की तो हमने कहा जी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। आप देखें एफ ऑफ एक्स दरअसल किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक पैराबोलिक जो है वो ग्राफ होगा, इसका पैराबोलिक चीज है ये, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ y को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि x में स्मॉल चेंज लेके आई जाए तो y में कितनी चेंज आएगी, उसके लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स, जिसको आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। उसके डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। ये डिराइव्ड फंक्शन है, यानी एक ओरिजिनल फंक्शन को लेके हमने इसको ड्राइव किया तो हमारे पास डिराइव्ड फंक्शन आ गया। अब ये दरअसल स्लोप फंक्शन है जो कि x की किसी भी वैल्यू के ऊपर हमें बताएगा कि y में कितनी चेंज आएगी, ठीक है, dy बाई डी एक्स, और उसके बाद हमारे पास ये स्लोप बताएगा हमें, ठीक है, ये हमें क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। अब देखिए ये तो एक सिंपल प्लेन फंक्शन की थी जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब अगर कर्व सर्फेसेस की बात कर ली जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक या चले यूं कर लें, मेरे पास ये डायमेंशंस हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास ये डायमेंशंस हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, और मेरे पास एक सरफेस है जो कि कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है। फर्ज करें ऐसे जैसे हमने टेंट्स लगाए होते हैं, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं x में स्मॉल चेंज लेके आऊं तो उस चेंज के लेके आने से z में कितना चेंज आएगा, ठीक है, z में कितना चेंज आएगा, यानी dz बाई dx देखना चाहता हूँ, dz बाई dx देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो z है वो सिर्फ x पे, फर्ज कर लें z इन दोनों पे डिपेंडेंट है, z जो है वो इन दोनों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है x क्रॉस y जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो z के इक्वल होगा। अब z जो है वो डिपेंडेंट है x और y के ऊपर। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर ली जाए तो हम देखेंगे अगर मैं x में यूनिट चेंज लेके आऊं तो उससे z में कितनी चेंज आएगी। मैं स्लोप लेना चाह रहा हूं लेकिन मैं देखता हूं कि सिर्फ जो z है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो y पे भी डिपेंड कर रहा है। अब हो सकता है जब मैं x में स्लाइड चेंज लेके आऊं तो y में भी वहां पे चेंज आ रही हो। इसका मतलब है जो z में चेंज आएगी वो सिर्फ x की वजह से यहाँ पे नहीं स्टडी की जा रही, बल्कि उसमें तो y का भी रोल है। तो हमने कहा y को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। हम जब हम कर्व सरफेसेस के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी यहाँ पे मैं एक प्लेन सरफेस ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक प्लेन सरफेस ले लेता हूँ जिसमें मैं सपोज कर लेता हूँ कि y जो है मैंने कांस्टेंट कर लिया, y को मैंने फिक्स कर लिया, या चलें इसके ऊपर। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। उसके बाद जब मैं x में स्लाइड चेंज लेके आऊंगा तो y चूंकि कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा। अब इसका मतलब है अब ये मेरे पास वैसा ही जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आ रहा है। तो लिहाजा यहां से कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। मैं आपको रूटीन लाइफ से एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ सकती है। देखें मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि जो एक कंपनी है, ठीक है, जो कि जिसका कोई प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट कमा रही है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कमाती है वो, और प्रॉफिट डिपेंड करता है जी लेबर के ऊपर, ठीक है, यानी लेबर कितनी है। फिर प्रॉफिट डिपेंड करता है, एक्स को मैं लेबर कह रहा हूँ, फिर प्रॉफिट डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो कंपनी के पास जो है वो मशीन्स कितनी हैं, वाई, ठीक है। अब ज़्यादा मशीन चलेंगी तो हम एक ऑर्डिनरी बात करें कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जब मैंने देखा जी कि कंपनी इन दो चीज़ों के ऊपर वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट फंक्शन डिफाइन करता हूँ जी, चलें जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वेयर, इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया प्रॉफिट फंक्शन। अब मुझे चेक करना है कि प्रॉफिट के अंदर कितना चेंज आएगा अगर मैं x में स्मॉल चेंज लेके आऊं। तो जाहिर उसके लिए तो मैं डेरिवेटिव लूंगा, लेकिन y तो कंट्रोल नहीं है, अभी y तो नंबर ऑफ मशीन को जाहिर कर रहा है, ठीक है। अब y तो चेंज कर सकता है, अगर y चेंज होगा तो जाहिर है प्रॉफिट पे वो इम्पैक्ट करेगा। इसका मतलब है हमें y को फिक्स करना है, तो हम कहते हैं फर्ज करें जब मशीन 10 हो
अब आप क्या करें, अब आप लेबर्स को इंक्रीज डिक्रीज करें। अब आप लेबर को इंक्रीज डिक्रीज करने से आपके इसके ऊपर क्या जो है वो जो है असरअंदाज होगा, प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे पी एक्स 10 आ जाएगा। अब वाई की जगह आप क्या रख देंगे 10, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इंटू 10 और प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको बात समझ आ गई होगी कि अब आपके पास जो वेरिएबल रह गया वो सिर्फ क्या रह गया x। तो p इज द फंक्शन ऑफ x, p ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब है अब अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो अब मेरे पास वो डेरिवेटिव जो होगा वो मुझे बताएगा कि स्मॉल चेंज इन एक्स प्रॉफिट में कितना चेंज लेके आती है। लेकिन चूंकि वेरिएबल तो मैंने था तो दूसरा भी वेरिएबल, लेकिन मैंने उसको खुद कांस्टेंट किया, इसलिए दो वेरिएबल की सूरत में जब आप एक वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, एक दूसरे को एज ए कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से एक्चुअल क्या मुराद ली जाती है। चलें जी, फर्ज करें हम इसी तरह का एक फंक्शन लेते हैं। हम बात करते हैं जी कि एक फर्म है जो कि दो प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? रेडियोस बनाती है, रेडियोस एंड ऑडियो कैसेट्स। अब ज़ाहिर है वो बनाएगी तो वो उनको सेल भी करेगी, ठीक है, उनको बेचेगी भी, कैसेट्स। अच्छा, अब रेडियो को हम जाहिर करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी रेडियो फर्ज कर लें वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ रेडियोस, ठीक है, ये यूनिट्स ऑफ रेडियोस, और वाई नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑडियो कैसेट। वो एक्स नंबर ऑफ रेडियो यूनिट्स बनाती है, ठीक है, और वाई नंबर ऑफ ऑडियो कैसेट बनाती है। और उसका जो प्रॉफिट फंक्शन है वो गिवन है पी एक्स वाई, चूंकि दोनों पे डिपेंडेंट है। वो गिवन है 40x स्क्वेयर माइनस 10xy प्लस 5y स्क्वेयर माइनस 80। ये प्रॉफिट फंक्शन गिवन है उसका। अब इस प्रॉफिट फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो एक बात जो बड़ी क्लियर है कि अब अगर मैं देखना चाहूं कि मैं स्मॉल चेंज इन एक्स लेके आऊं तो उससे मेरे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, उसमें आपको डिफरेंशिएट जो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे y एक सेकंड वेरिएबल है। अब क्वेश्चन ये कि हम y को किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्योंकि y तो अंडरस्टडी है ही नहीं, अंडरस्टडी तो x है, लेकिन प्रॉफिट फंक्शन के अंदर तो जाहिर है y भी प्रॉफिट यानी प्रॉफिट y पे भी डिपेंडेंट है, प्रॉफिट x पे भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप x को अंडरस्टडी करना चाह रहे हैं या y को अंडरस्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको किसी एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं इंटरेस्टेड इस बात में हूं, यानी मैं ये देखना चाहता हूं कि y के अंदर चेंज, यानी y के अंदर चेंज कितना आएगा अगर मैं यानी सॉरी प्रॉफिट के अंदर कितना चेंज आएगा अगर मैं y को स्लाइटली चेंज करूं, थोड़ा सा इसमें चेंज लेके आऊं। तो इसका मतलब है ये मेरे पास बन जाएगा प्रॉफिट और x मुझे फिक्स करना है। अब x बता दें, x हम खुद ही सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट करें जी, हम कहते हैं x अगर मैं 10 यूनिट्स रख लूं, अगर मैं x 10 यूनिट्स रख लूं तो y जो होगा, अब मेरे पास ओनली वेरिएबल है, चूंकि x तो मैंने कांस्टेंट कर दिया कि अगर रेडियो के सिर्फ 10 यूनिट बिकते हैं, रेडियो के सिर्फ 10 यूनिट हम सेल करते हैं, फर्म जो है वो 10 यूनिट सिर्फ बेचती है उसके, तो फिर ये प्रॉफिट फंक्शन किस तरह से बनेगा, ये बन जाएगा 40 इंटू 10 का स्क्वायर, चूंकि x अब मैं 10 रखूंगा, चूंकि x तो पता चल गया 10 ही होंगे, माइनस 10 इंटू 10y प्लस 5y स्क्वायर माइनस 80, ठीक है। तो ये मेरे पास बन रहा है 40 इंटू 100, ये बन जाएगा 4000, ठीक है, ये बन जाएगा 4000 माइनस 100 टाइम्स 10 टाइम 10 100y प्लस 5y स्क्वेयर माइनस 80, ठीक है। अब मेरे पास जो प्रॉफिट फंक्शन बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है 10y। अब मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन इस तरह से है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि यानी x को कांस्टेंट रख के किस तरह डेरिवेटिव निकाला जा सकता है और y को कांस्टेंट रख के किस तरह से डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, और उस डेरिवेटिव को हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल, और उस प्रोसेस को बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन।